हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम प्रेप में। और अपनी आज क्या है, मैथ की पहली क्लास होगी। ठीक है, मैं अब ये क्लास इसलिए शुरू कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें पढ़ाऊँगा। और ये क्लास जो होगी मैथ अगर जिस भी एग्ज़ाम में आती है वो सभी के लिए क्या होगी, बेनिफिशियल होगी, क्योंकि मैं इसमें आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ये क्लास सुपर टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए या जिस भी एग्ज़ाम में मैथ आती है, यहाँ तक टीजीटी तक के लेवल के लिए, क्योंकि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज 10th लेवल से स्टार्ट करूँगा। 10th की मैथ आपको कंप्लीट कराऊंगा, फिर 12th की ऐसे मैथ्स हम लोग देखेंगे। तो ये जो क्लास है सीबीएसई बोर्ड का बच्चा भी देख सकता है, यूपी बोर्ड का बच्चा भी देख सकता है, और जो आपके आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ। ये अधिकतर हर एक में आता ही है और ये आपका अलजेब्रा के अंडर में आता है। तो स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। उससे पहले जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। सभी स्टूडेंट्स को क्या करें, यहाँ पर जोड़ दें, ताकि सबको ये क्या हो, फ़ायदा मिल पाए। जैसा कि आपकी इंग्लिश की क्लास चल ही रही है और साइंस का भी आपको बीच बीच में डोज मिल जाता है। साइंस की और भी क्लास हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, तो सारी क्लासें आपको बैक टू बैक यहीं मिलेंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। ठीक है, मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, हिंदी का ज़्यादा रखूंगा। ठीक है, लिखूंगा हिंदी में, लेकिन आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा। और आप जानते हैं मैथ्स में सम्स में हिंदी नहीं, काखा गा लिख के कहीं नहीं आता, ABC ऐसे ही करके चलेगा, है ना। तो टेंशन नहीं लेनी है हिंदी और इंग्लिश की। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। चलिए बोर्ड पे देखिए, है ना, क्या शुरू करना है मुझे। द्विघात समीकरण। ठीक है, और ये आप ध्यान रखिएगा, ये यूपी बोर्ड के लिए भी है, ठीक है, और सीबीएसई के लिए बोर्ड के लिए भी ये क्लास है। ठीक है, आ रही बात समझ में। और ये जो होगी 10th वाले बच्चों के लिए फ्रूटफुल है। इसके अलावा जो अदर एग्जाम के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, उनके लिए भी क्या फ्रूटफुल होगी, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं। तो द्विघात समीकरण क्या है, ये क्या होता है, एक आपने रिएक्शन पर यहाँ पर इक्वेशन लिखकर आती है ax² + bx + c। इसकी ये जनरल इक्वेशन होती है द्विघात समीकरण की। ये क्या होता है, सामान्य समीकरण होता है, एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है जिससे कंपेयर करते हैं कि वो द्विघात है कि नहीं है। और यहाँ पहली एक्सरसाइज आपकी इसी पे ही डिपेंड करती है। तो ax² + bx + c आपका द्विघात है कि नहीं है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये घात 2 का समीकरण होता है, यानी पावर, अगर इंग्लिश में बात करूँ तो पावर 2 का क्या है, ये इक्वेशन होती है। देखिए घात 2 का है, इसके मूल भी कितने होंगे, है ना, मूल यानी कि इंग्लिश में बोलें तो क्या, रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। आ रही बात समझ में, रूट्स भी इसमें कितने निकलेंगे, 2। यहाँ पर नोन और अननोन चीज़ें क्या होंगी, जो A, B और C क्या है, ये क्या होंगे, ज्ञात होंगे, यानी कि ये आपको इक्वेशन में मिलेंगे, ये नोन होंगे। आ रही बात समझ में। और जो x होगा आपका, x यही क्या होगा, अज्ञात, यानी कि ये क्या होगा, अननोन होगा, यानी इसी को ही आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इक्वेशन लिख दूं कि x², ठीक है, आ रही बात समझ में, x² और क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 7x और प्लस का क्या है 10। अगर मैंने एक ये इक्वेशन लिखी है तो यहाँ पर देखिए आपको a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू क्या है, 10 है। और ये x² + 7x + 10, आपको एक क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाता है नॉर्मल एग्जाम में कि x² + bx + c से आपको इसमें क्या करना होगा, कंपेयर करना होता है। क्या करना होता है, कंपेयर, और बताना होता है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, यस और नो ऐसे करके बताना होता है। तो इतनी बात समझ गए आप। देखिए a की जगह 1 है, यहाँ पे जब कुछ नहीं होता मल्टीपल में तो 1 हो जाता है। bx की जगह देखिए 7x, x² आपका ये हो गया और c आपका क्या हो गया, 10। ठीक है, ये एक इक्वेशन ऐसे दी हुई है, तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर देखिए आपको a, b और c आपको गिवन है, वही ज्ञात और अज्ञात मैंने लिखा है। x की वैल्यू नहीं पता है, जिसको आप फैक्टर करके निकालते हैं। तो द्विघात समीकरण घात 2 का समीकरण होता है, पावर 2 का की इक्वेशन एक होती है, जिसमें आपको रूट्स कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं। और ये क्या है, ABC इसमें जो है ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स 2 होते हैं। तो ABC ये क्या है, नॉन वेरिएबल्स हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, अचर। क्या बोलते हैं, अचर पद। ठीक है, और ये क्या होते हैं, चर, जो वेरिएबल हैं, जो वेरी करते हैं, चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो आ रही बात समझ में, ये आपके रहे बेसिक से कॉन्सेप्ट। और इसके बाद हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके भी आपको बताते हैं कि कैसे इसके 2 मूल होते हैं। आ रही बात समझ में, कैसे आपके 2 रूट्स होते हैं। तो इसे आप क्या करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए इतना, क्योंकि पूछा जा सकता है कि किसी द्विघात समीकरण में क्या कि ज्ञात पद कौन कौन से होते हैं, तो ABC। ठीक है, और अज्ञात कौन कौन से होते हैं, तो x, जिसकी आप वैल्यू फाइंड करते हैं। कितने घात का समीकरण होता है, पावर 2 का, यानी घात 2 का। मूल कितने होते हैं, 2 निकल पाते हैं।
आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इतना आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। ये था बेसिक भी बताना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अब आते हैं पेपर में, तो वो छूटने ना पाए। तो चलिए इसी सम को हम लोग क्या थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, बताते हैं कैसे दो इसके रूट्स होते हैं। ठीक है, 2 रूट्स कैसे होते हैं। तो देखिए हमने एक सवाल लिया था, है ना, अभी क्या x² प्लस का 7x प्लस क्या है 10, है ना। आपने ये क्या सम लिया इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें कैसे इसके 2 रूट्स होंगे। तो इसमें करना क्या होता है, आपको यहाँ पर माइनस प्लस 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 का कॉम्बिनेशन मिलेगा, प्लस माइनस का मिलेगा, माइनस माइनस मिलेगा, माइनस प्लस मिलेगा। तो कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 है। तो आपको जो ये लास्ट वाला टर्म दिया है ना, अचर पद, है ना, इसका क्या करना होता है, x के मल्टीपल से क्या करना होता है, इंटू करना होता है पहले, मल्टीप्लाई, यानी यहाँ 1 है तो आप क्या कर देंगे 10 1 जा 10 कर देंगे। तो यहाँ पर आप साइड में नोट कर लीजिए 10 1 जा क्या है 10। अगर कुछ और होता तो उसका मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले c का a से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आया 10। 10 के ऐसे दो फैक्टर करो कि ऐड करने पे जोड़ने पर ये जो मिड का टर्म है ना ये आ जाए 7। तो मुझे पता है 5 2 क्या होता है 10 होता है, और 5 2 अगर क्या 10 होता है मल्टीप्लाई करने में, तो प्लस करने पर क्या होता है 7 भी होता है, और मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ये आपको बात यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ऐसा हो रहा है पहले आपको बस यही करना सीखना है। तो x² 7x को क्या लिख सकते हैं आप 5x प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू 0। ये कैसे हुआ, ये यहाँ पर ब्रेक किया आपने तब आया है डायरेक्ट। आपको ऐसे क्या कॉम्बिनेशन नहीं बनाने, नहीं तो 4 3 7 भी होता है, 6 1 भी 7 होता है, ठीक है, 3 4 भी 7 होते हैं, लेकिन 4 3 12 हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इनमें देखिए पेयर बनाइए, है ना, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 का क्या बनाना है, पेयर बनाना है। तो पेयर जब आप बनाएंगे तो x कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 5, और यहाँ से देखिए क्या हुआ, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है तो मिनिमम पावर कॉमन हो सकती है ना। और यहाँ देखिए 2x प्लस 10 में x मिनिमम ही 1 है, तो कॉमन क्या करोगे, तो 2 का मल्टीपल है 10, तो जो मल्टीपल जिसका है तो उसको कॉमन कर लो। तो x प्लस क्या बचा 5 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से क्या हो गया x प्लस 5, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हुआ x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 5 और माइनस का 2, एक बार इसको 0 के बराबर एक बार इसको। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, दो आपके रूट्स आ गए, 2 रूट्स हो गए ना, -5 और -2 हो गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई? ये तो हो गया बोर्ड एग्जाम का। अब आपको यहाँ से जो नॉर्मल जो अदर एग्जाम में फ्रूटफुल होगा वो आपको ये समझना है कि ट्रिक यहाँ पर यहीं से चालू हो जाती है आपकी। क्या ट्रिक, कैसे आप आगे इसको क्या करेंगे फॉलो करेंगे। तो चलिए ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जब बीच में द्विघात समीकरण कैसा हो, यानी जब आपकी द्विघात समीकरण क्या हो, द्विघात समीकरण क्या हो, पॉजिटिव हो, पूरा का पूरा क्या हो पॉजिटिव हो, है ना, पूरा पॉजिटिव हो, यानी इस तरीके से, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, यानी प्लस ही होना चाहिए। ठीक है, जब ऐसा होगा तो दोनों मूल क्या हो जाएंगे, दोनों रूट्स या मूल, ठीक है, दोनों मूल कैसे होंगे धनात्मक, दोनों मूल कैसे हो जाएंगे धनात्मक। ठीक है, तो ये थी आपकी ट्रिक कि क्या है, जब द्विघात समीकरण कैसा होगा पॉजिटिव होगा, पूरा का पूरी इक्वेशन क्या हो पॉजिटिव हो। ठीक है, अब ये मैं बता रहा हूं जो अदर एग्जाम का है, क्योंकि मैं एक मैथ जो मैंने शुरू की सबके लिए है ये। ठीक है, ये क्लास सभी के लिए, तो बोर्ड एग्जाम वाले यहीं तक समझेंगे। यहां से वो कुछ सीखना चाहें तो सीख सकते हैं कि ट्रिक क्या है, द्विघात समीकरण अगर पॉजिटिव है ना, पूरा का पूरा प्लस ही प्लस लगाए तो इसके रूट्स जो होंगे वो रूट्स दोनों कैसे होंगे धनात्मक ना होकर कैसे होंगे, सॉरी क्या होंगे ऋणात्मक होंगे। कैसे होंगे, ठीक है, ये मैंने आपको कंक्लूजन भी बता दिया, कैसे ऋणात्मक होंगे ये भी मैंने आपको सिद्ध करके बता दिया कि देखिए दोनों माइनस में है। तो अगर मैं यहीं आपको एक एग्जांपल और ले लूं, ठीक है, x² प्लस 5x प्लस क्या 6 इक्वल टू 0, तो अब आप इसके रूट्स डायरेक्ट बता सकते हैं। मैंने क्या कहा, पूरा का पूरा क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, है ना। अगर नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट आंसर अगर आप चेक करना चाहते हैं, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं, तो 6 के आप फैक्टर कीजिए। 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो 6 का फैक्टर करेंगे तो 3 और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 3 2 5 भी हो रहा है। ठीक है, तो हमारे जो इसके रूट्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे -3 और -2। देखिए x की वैल्यू क्या हो गई, डायरेक्ट x की वैल्यू आपकी जो है वो यहाँ से क्या आ जाएगी -3 और -2,
यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, डायरेक्ट आ चुकी है। कैसे आई है ये मैंने प्रूव करके बता दिया। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे हैं वो इतना काम नहीं करेंगे, इतना काम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ बस वो डायरेक्ट करेंगे, देख लेंगे क्या पूरी इक्वेशन पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर पूरी इक्वेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसके जो मूल आएंगे वो क्या होंगे, माइनस में होंगे, यानी जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। यानी x की वैल्यू -3 और -2 डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, बस आपको फैक्टर करने की जरूरत है। इतना काम करने से आप बच जाएंगे। लेकिन जो एकेडमिक बच्चे हैं वो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको कुछ नया जानने को मिल रहा है तो क्लास को शेयर भी करते रहिए और पढ़ते भी रहिए, नए नए बच्चों को जोड़िए ताकि आपको क्या है, चीज़ें आसान सीखने को मिले, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। ऐसे ही एक सम और मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, फिर आगे कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने दिया x² प्लस का, यहाँ से मैंने दिया 6x + 8 = 0। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, सॉल्व करिए और देखिए क्या है आंसर क्या आता है, और कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे बताइए कि आपको ये तरीका या ट्रिक जो है वो समझ में आ रही कि नहीं। मैंने देखिए एकदम से ट्रिक आपको नहीं बताई है, पहले मैंने क्या किया कि क्वेश्चन बताया, उसके बाद ही आपको ये तरीका बताया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये क्लास सभी के लिए है ना, तो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो जो यूपी टेट और सी टेट वाले बच्चे हैं, ठीक है, या एस टेट वाले बच्चे हैं, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। और टीजीटी तक लेवल के लिए क्लास है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, ठीक है। हर क्लास, मैथ की क्लास में आपको कुछ ऐसी चीज़ें जानने को मिलती रहेंगी। तो चलिए इतना आपने नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। तो द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, और अगर पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करना ना भूलिए, और पहली बार देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलती रहें, ठीक है। तो अब देखिए जो एक्सरसाइज है सीबीएसई एनसीईआरटी की मैं बात करूं, ठीक है, एनसीईआरटी की बात करूं तो एक्सरसाइज मैं पूरी सॉल्व कराऊंगा। 4.1 से लेके चलते हैं, पहले ये लिया है क्योंकि ये चैप्टर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अलजेब्रा के क्या होता है, अंडर में ये टॉपिक आता है। तो पहला आपका टॉपिक है, कह रहा जांच कीजिए, यानी वेरीफाई करिए कि क्या जो द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक है। पहला सवाल मैं लेता हूँ, एक दो सवाल मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपको खुद से क्या करने होंगे, सॉल्व करने होंगे, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो, ठीक है। x+1 का क्या है, ये होल स्क्वायर है। उसके बाद एक दिया है 2x - 3, 2 ब्रैकेट में x - 3। तो इसको आपको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था अगर द्विघात समीकरण है तो आपको क्या करना होगा, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। मिड में माइनस भी आ सकता है, वो डजेंट मैटर, लेकिन इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। इसका ओपन करेंगे, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है आप जानते हैं, a² + b यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2ab यानी 2x इंटू 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, तो 2 का x से 2x और 2 3 क्या हो जाएगा 6, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब देखिए इसको इधर लाइए, x² + 1 प्लस का 2x माइनस का 2x प्लस का क्या होगा 6 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब देखिए 2x से 2x क्या हो गया, कट हो गया, है ना। 2x से 2x क्या हुआ, कट हो रहा है, तो कट कर दीजिए। फिर 6 1 क्या हो गया 7। तो आप देखेंगे x² प्लस क्या बचा 7 = 0। अब आप कहेंगे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, जी नहीं, अभी भी है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0 × x + 7 = 0। तो आपको क्वाड्रेटिक बनाना होगा। अब देखिए इसको क्या करिए, कंपेयर करिए, है ना। तो यानी कि ये क्या है, अतः ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। बात समझ में आ रही है। x² + 0x × 7, 0x तो लिख सकते हैं ना, इसका मतलब तो यही हुआ कि 0 ये टर्म है नहीं, लेकिन हमें उस फॉर्म में चेंज भी करना है। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करके फर्स्ट नंबर को सॉल्व करना है। सब में ये क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है, और उसके बाद बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जल्दी से आप इसे नोट करिए। एक दो सम्स मैं आपको और सॉल्व कराता हूँ सॉरी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सारी क्लास आपको यहाँ ऐसे ही मिलेंगी और कुछ नया आप यहाँ से सीख के जोड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर कोई सम आपको नहीं आता है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उसे आपको बताया जाएगा, या ग्रुप्स में आप ज्वाइन हो जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं, ठीक है।
सेकंड देखिए एक्सरसाइज 4.1 मैंने एनसीईआरटी जो आपकी प्योर एनसीईआरटी है सीबीएसई और यूपी बोर्ड की, उसी की ही एक्सरसाइज में करा रहा हूं, तो आप प्योर एनसीईआरटी को ही फॉलो करें। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर 2, उसके बाद दिया हुआ है माइनस का 2 है ना, और 3 माइनस का क्या है x है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, आपको पता है ये पहले से सॉल्व है। इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 माइनस का, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब इसको इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये भी माइनस का 2x और प्लस का क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। तो आपको पता है माइनस माइनस टर्म क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो माइनस का माइनस क्या हो जाएगा 4x, प्लस का क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेयर करके देखिए इससे, क्या ये द्विघात है, बिल्कुल है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इसी के टर्म का बन रहा है, यानी ये भी क्या है द्विघात समीकरण है। तो आपको इस तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज में बस सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद क्या है, इसको क्या इक्वेशन में बना देना है और बस इतना से ही बताना है। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, सिंपल है। ऐसे ही सम्स आपके क्या अदर एग्जाम में भी आ जाते हैं, तो ध्यान रखना है। आप देखिए माइनस माइनस कैसे कर दिया, तो यहाँ मैं 3 बातें आपको बोलूंगा, वो ध्यान से रखिएगा। पहली चीज क्या है कि सेम साइन ऐड होते हैं, चाहे वो दोनों माइनस हो चाहे दोनों प्लस हो। अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो दोनों प्लस माइनस हो या दोनों माइनस प्लस हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड लाइन आपको ध्यान रखनी है क्या, कि साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के अकॉर्डिंग आएगा। जो वैल्यू बड़ी है चाहे उसके साथ प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। 3 बातें आप ध्यान रखिएगा, कभी आपका ये गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आप ऐसे ही चेक करेंगे। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक सम मैं आपको और सॉल्व करा देता हूँ, बाकी आप सॉल्व करेंगे, और जो नहीं आता है आप पूछेंगे। सारे लिंक्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं, उसमें आप क्या ज्वाइन कर सकते हैं और उससे हम तक पहुँच सकते हैं। थर्ड नंबर देखिए, ठीक है, ये सम है x प्लस 3। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखिए इनका मल्टीप्लाई करिए, तो x का x से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 2। जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई करने में। x का 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का x, फिर देखिए माइनस 2 का x से करेंगे तो माइनस का 2x, फिर माइनस 2 का 1 से करेंगे तो ओनली माइनस 2। सेकेंड साइड क्या आएगा, x का x से करेंगे x स्क्वायर, फिर x का 3 से करेंगे 3x, और यहाँ से देखिए माइनस 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का x और माइनस 3। देखिए अब इस पूरे इक्वेशन को इधर लाएंगे तो मुझे पता है ये टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर देखिए क्या कैंसिल आउट, और भी कुछ हो सकता है। देखिए x और माइनस 2x, यहाँ से क्या बचेगा माइनस का x, है ना, क्योंकि मैंने क्या बताया अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और साइन बड़ी वैल्यू का। फिर माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 3x इधर है, 3x और माइनस x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और माइनस का क्या होगा 3। इसको आप इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, या इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, या पूरे को इधर ले आइए। तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x, और ये इधर लाएंगे तो प्लस का क्या बचेगा 1, क्योंकि ये माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, 2 जाएंगे 1 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया 0। अब आप देखिए क्या ये द्विघात है कि नहीं है। अब आप मुझे बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। बिल्कुल है, इसको बना सकते हैं। 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ऐसे बना के आप बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। वैसे अगर आपको रियल पूछा जाए तो आप ऐसे अगर नहीं बनाना चाहते हैं, यहीं तक रखना चाहते हैं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण क्या होगा, नहीं है। आ रही बात समझ में, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसे आप कर देंगे। अगर कहीं कह रहा है द्विघात समीकरण के पदों में लिखिए, तब आप 0 इंटू एक्स स्क्वायर करके इसको आप लिख देंगे। अदरवाइज ये क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन अगर आपको पहले एक्स स्क्वायर का पद दिया है और ये वाला गायब है, तो फिर आपको द्विघात वो होगा, वहां 0 बना के आपको करना होगा। ये चीज बात ध्यान रखिएगा। मैंने क्या कहा, अगर ऐसे टर्म है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं और फिर पूछ रहा है आपसे द्विघात है कि नहीं, तो वो नहीं है। ठीक है, वो नहीं है। लेकिन अगर आपसे कह दे रहा है द्विघात के पदों में लिखिए, तो फिर आपको 0 इंटू एक्स स्क्वायर करके फिर वैसे टर्म बनाने पड़ेंगे, अगर कह रहा है तो। ठीक है, सिर्फ पूछा द्विघात है कि नहीं, तो नहीं है। ठीक है, अगर लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म, अभी एक सवाल आया था तो उसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिया है और ये बीच का गायब है, bx वाला टर्म नहीं है, तो फिर उसको लिख के द्विघात बनाएंगे, वो होगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं इसी एक्सरसाइज में, जो लैंग्वेज वाले आपके कुछ क्वेश्चन है उन पे। ठीक है, उनको भी आपको द्विघात समीकरण में ही बनाना है। ठीक है, और ये सम्स जो भी हैं आपको पीडीएफ क्या हो जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप चैनल में मिल जाएगी। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, आपको सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चीज़ का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर ऐड हो सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए,
अपने क्वेश्चंस डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए, पहली एक्सरसाइज आपकी इसी पे ही बेस्ड थी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो आपका सम है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं लैंग्वेज सुनिएगा। कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक रेक्टेंगुलर शेप का एक क्या जो बिल्डिंग है, ठीक है, वो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है आपको क्या 528 मीटर स्क्वायर। तो आपका ये सेकंड नंबर बुक के हिसाब से, फर्स्ट नंबर में कई सारे थे, ठीक है। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर दिया है। उसके बाद कह रहा है कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, ठीक है। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई आपको दी नहीं है ना। तो मान लेंगे, माना आयताकार भूखंड की क्या चौड़ाई मानो, क्योंकि लंबाई के लिए कंडीशन दी है। चौड़ाई कितनी है x मीटर, मीटर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ भी मीटर ही था, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, आयताकार भूखंड की क्या हो जाएगी लंबाई, कितनी हो जाएगी, लंबाई क्या है चौड़ाई की 2 गुनी, तो ये कितना हो जाएगा 2x मीटर, ठीक है। क्या कह रहा था, लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, सॉरी 2 गुने से 1 अधिक है, तो आप यहाँ +1 भी लिख देंगे। तो ये आपका हो गया क्या मीटर, है ना। आ रही बात समझ में। अब आपको देखिए लंबाई चौड़ाई दी है, क्षेत्रफल कह रहा है कि तो भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर क्या है इक्वेशन बना के दिखानी है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप ये बताइए जरा। भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई, ठीक है, यानी L इंटू बी होता है ना। और ये किसके इक्वल हो जाएगा 528 के। तो देखिए x और 2x + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 528। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए x का 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 1 से करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 528। इसको आप इधर ले आइए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का क्या हो जाएगा 528 इक्वल टू 0। बस आपको इस सवाल को यहीं तक करना है, क्योंकि आपको इस इक्वेशन को एक द्विघात समीकरण के रूप में बना के बताना है। अगर आप लंबाई निकालना चाहते हैं तो इसके आप फैक्टर कर लीजिए, वही प्रोसेस जो मैंने बताया था। इसका ऐसे मल्टीप्लाई फिर फैक्टर, फैक्टर में घटाने पे क्या आना चाहिए x बचना चाहिए, यानी 1 बचना चाहिए, उससे आप कर सकते हैं। लेकिन आपके सवाल में यहीं तक पूछा गया है कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करके बता दो। तो ये हो गया इसका आंसर, ये आप नोट कर लीजिए जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, फिर आगे चलते हैं। सारे सिंपल सम है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि एक है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। क्रमागत का मतलब होता है कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर या नंबर या टर्म्स कह सकते हो हैं, जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आ रहा है 306। तो क्रमागत, क्रमागत का मतलब जैसे देखिए अब क्या होता है क्रमागत यानी कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है, देखिए जैसे मैंने लिखा 3, तो 3 के बाद क्रमागत का मतलब क्या होगा 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या हो जाए 5 आ जाए, 5 के बाद क्या आ जाए 6 आ जाए। तो ये क्रमागत का मतलब क्रम से हैं, कॉन्सिक्यूटिव है ना, एक के बाद एक आ रहे हैं लगातार, ठीक है। तो अब यहाँ 3 4 तो मान नहीं सकते, क्योंकि क्या लेट करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके कुछ आंसर आ रहा है ना। तो आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है ना, क्या है x और x + 1 है, ठीक है, x और x + 1। तो इनका गुणनफल, तो x और x + 1 का गुणनफल ही क्या दिया है आपको 306 दिया है। तो 300 क्या हो गया 6 हो गया। x का इससे गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 306। इसको इधर ले आइए तो x स्क्वायर प्लस x माइनस का क्या हो जाएगा 306 इक्वल टू 0। इतना ही आपको करके बताना था कि ये द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं है। ये आपका तीसरा नंबर क्या हो गया सवाल एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए, थर्ड नंबर जो आपका है
ठीक है। उसमें कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रोहन की माँ जो है यानी रोहन की मदर की जो एज है वो उससे 26 ईयर ज़्यादा है। उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। ठीक है, तो रोहन की वर्तमान आयु बताओ। तो रोहन की, तो यहाँ लिखेंगे माना करंट एज रोहन की क्या है, माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष। ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष। तो रोहन की माँ की आयु क्या है, 26 वर्ष ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा x + 26 वर्ष, है ना। आर्य भाषण में x + 26 ईयर। तो आप क्या समझेंगे इंग्लिश में, देखो मैं बताता चल रहा हूँ तो आप परेशान ना होएं। तो 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल, 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। देखिए 3 वर्ष बाद की कंडीशन, तो यानी ये अगर 1 साल का है तो 3 साल का बाद का मतलब क्या होगा, 3 साल, ये इसकी एज भी बढ़ जाएगी, तो 3 साल इनकी क्या हो जाएगी, मदर की एज भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और तब मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, आर्य भाषण में, क्योंकि जैसे मान लो अभी 4 साल के हैं, 3 साल बाद क्या हो जाएंगे, 7 साल के हो जाएंगे, तो वर्तमान आयु में ये बढ़ेगा ना, करंट एज में वो एज भी बढ़ जाएगी। तो 3 साल बाद यानी दोनों 3-3 साल एज बढ़ जाएगी, तो x + 3 और ये क्या हो जाएगा, x + का 29 = 360। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लें, x का x से करेंगे तो x², ये क्या हो जाएगा 29x, फिर क्या होगा 3x, और उसके बाद 3 से करेंगे, 3 9 27, और हासिल आया 2, 3 दूनी 6, 2 कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, आर्य भाषण में = क्या हो जाएगा 360। इसको इधर कर लीजिए, x², इसको जोड़ो, 9 3 12 यानी 32x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 87 माइनस का क्या हो जाएगा 360 = 0। इसको इधर लाएंगे, माइनस में आ जाएगा। अब देखिए 360 में आपको कुल मिला के 87 क्या करने हैं, लेस करने हैं, तो यहाँ लेस करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, और यहाँ आएगा क्या 5 यानी 15, 8 7 15, 7 आएंगे, और ये 273, यानी यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन आएगी वो क्या हो जाएगी, देखिए इधर लिख दे रहा हूँ। तो x² प्लस का क्या हो जाएगा 32x प्लस का सॉरी माइनस का क्या आ जाएगा 273 = क्या हो जाएगा 0। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आपको द्विघात समीकरण के रूप में ही इन क्वेश्चंस को भी, लैंग्वेज प्रॉब्लम को भी क्या करना था, शो करना था। ठीक है, आर्य भाषण में, तो आप इसको भी नोट कर लें। और एक सवाल जो आपका बचा है इसका, वो आपके लिए होमवर्क के लिए है, वो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो वो आप क्या करेंगे, होमवर्क में सॉल्व करेंगे। तो उसको आपको होमवर्क में करना है। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको आपके सॉल्यूशन बताया जाएगा, या जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिंक्स प्रोवाइड करा दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो क्लास अगर आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि उनको ऐसी ही और भी अमेजिंग क्लासेस क्या होती रहें, मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और इंग्लिश की क्लास को फॉलो करना नहीं भूलना है, वो वहाँ आपकी डेली रेगुलर क्लासेस हो रही हैं 6 बजे, और ये मैथ की क्लास शुरू होगी आपकी वही 6:30 या 5 यानी 5 से 7 के बीच में ही शुरू हो जाएगी। इंग्लिश का टाइमिंग फिक्स है, वो 6 बजे ही होगी। तो और भी क्लासेस प्लान की जा रही हैं, तो आप बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।